हेलो एवरीवन। ओके, दिस इज अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। एक नया इनिंग शुरू कर रहे हैं कॉल्ड निक्ड एंड ड्रॉप्ड बिकॉज वीव गॉट समबडी और के एंड डी because this is a joint venture between two friends who've been together since we were 14 years old, same school, same college, and same space, and that is Karthik, that is Murli Karthik, and myself, Deepdas Gupta. So KND or nicked and dropped, जो कि अमूमन होता था। कार्तिक, क्या कहते हो आप कि आपने बॉल डाला, एज लगा एंड चुप, सॉरी। नहीं नहीं, अच्छी बात है। थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन दीप। निक्ड एंड ड्रॉप तो मैं सोच रहा था नॉक्ड एंड ड्रॉप भी ठीक है, छक्के मैं खाता था और ड्रॉप आप करते थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इट्स अबाउट हैविंग फन। अपने ऊपर हंसना यस। आना चाहिए और हंसते रहो जब तक हंस सकते हो, क्योंकि परफेक्ट राइट। तो कोई नहीं है। छक्के खूब खाए हैं। हाँ, पर ये मैं सबको बता दूं कि मेरे मेरे करियर में एक डबल हैट्रिक हो सकता था। ये मुझे नहीं भूलने देगा। दिस हाँ, हैपेंड इन स्कूल। कॉलेज व्हाट 95 96। कम ऑन कैटी, हाँ, हो गए यार, 30 साल नहीं होने नहीं, को अब चले हैं। छोड़ो इसके, आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हो गया। तो नहीं, नाम सही है, निक एंड ड्रॉप। निक एंड ड्रॉप, मैंने वही सोच के रखा था। मैंने कहा चल, निक तो कार्तिक करवा ही लेता था, यह है कि पीछे पकड़ने वाले कम लोग थे। एनीवे, हम्म। सो द होल आइडिया अबाउट is Karthik and myself. Obviously we keep having these debates about various issues. ऑफ एयर होता है, तो हमने कहा कि उस ऑफ एयर को अब ऑन एयर लेके आते हैं। एंड yeah, and good healthy debates. Obviously someone that I really admire for his thought process, his opinions, and somebody who doesn't shy away from expressing his opinions. So it'll be good. So obviously this is the first episode, and obviously, the idea is to let's just dive into some of the deeper points or more important points, not the usual, preview review stuff. Nahi, just get into some proper debatable points. So let's just start with Kati. The rules, काफी rules change हुए, and I like most of them. So let's just start with the saliva thing, something जो कि Champions Trophy के दौरान शामी ने बोला है। और इनफैक्ट आई कैन रिमेम्बर क्वाइट डिस्टिंक्टली कि हम दोनों ने ऑन एयर भी बोला है कि यार ये सलाइवा बैन was for a certain period of time, और वो भी इसलिए because of the pandemic, जहाँ पे you weren't supposed to whatever bubble वगैरह and all of that, but अब हम्म। पैंडेमिक चला गया है, तो why not go back? And फाइनली अभी भी इंटरनेशनल रूल नहीं हुआ है, आईसीसी प्लेइंग हम्म। कंडीशंस में नहीं है, बट आईपीएल के प्लेइंग कंडीशंस में है, विच इज हम्म। यू कैन अप्लाई सलाइवा। सो हाउ डू यू सी दैट चेंज? आई थिंक जो हम बात कर रहे थे इतने टाइम से, सुन एज द पैंडेमिक हैपन, जैसे आपने कहा, यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं किया। हम्म। पैंडेमिक था, हम सब आरटीपीसीआर हो रहे थे, किसी को कुछ हो जाता तो यू वर इन द बबल। अंडरस्टैंडेबल, बट वंस द पैंडेमिक वेंट, और इवन मेरा हम्म। तो मानना था, जब हम बबल में हैं और सभी पॉजिटिव नहीं हैं, सब हम्म। नेगेटिव हैं, तो तब भी क्यों नहीं अलाउ किया। पर तब भी मैं समझ सकता था कि अगर कोई पॉजिटिव हो जाता, यू डोंट नो कौन पॉजिटिव होता, इसीलिए आरटीपीसीआर हम कर रहे थे। बट आई थिंक एज सुन एज दैट पैंडेमिक लेफ्ट अस, ये ना हम्म। बहुत पहले लागू होना चाहिए था दीप। द रीजन बीइंग हम्म। कि इतने सालों से सलाइवा के वजह से उस लेदर, उस टैनिन को पॉलिश मिलता है। हम्म। और जो हमारी जो थूक या सलाइवा जिसको हम कहते हैं, उसमें जो हम्म। विस्कोसिटी या जो डेंसिटी होता है वो बहुत ज्यादा होता हम्म। है। इनफैक्ट आपको पता है कि जो स्वेट है हमारा, जो अभी तक अलाउ हो रहा था जब पैंडेमिक शुरू हुआ था, वो पानी से भी पतला है। हम्म। सो राइट। पानी का भी डेंसिटी उससे ज्यादा है। सो इमेजिन, हम्म। बोलर्स के लिए कुछ भी नहीं था। आप क्या थूक, पसीना ठीक है, पसीना सलाइवा के साथ हम जोड़ के करते थे, एंड जिंदगी भर किसी को हम्म। कुछ नहीं हुआ। अगर आप या देखें, मट्टी में जाती है बॉल, इट एक्चुअली गोज, इट्स देयर या रोलिंग ऑन द ग्राउंड ऑल डे। या एंड उसके या बाद हर प्लेयर थूक लगाता था, हर प्लेयर पॉलिश करता था, हर किसी का स्वेट लगता था। अभी तक कुछ हुआ नहीं था इतने सालों से। ठीक ट्रू। है, पैंडेमिक में ट्रू। एक्सेप्टेबल कि वी हैड टू सेफगार्ड एवरीबॉडी। बट आई या थिंक या इट्स अ लवली रूल। मैं खुश हूं कि आईपीएल ने सबसे पहले उसको लागू हम्म। किया है। एंड इट वाज हाई टाइम, a high time that sense prevailed, ट्रू। and high time that the bowlers had something, क्योंकि शाइन ही नहीं ट्रू। होता, वो व्हाइट बॉल वैसे भी कुछ नहीं होता। ट्रू। 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 और दूसरी चीज कार्तिक, मेरा ये मानना है कि आपने जो वो रिवर्स स्विंग का एक आर्ट जो था, एंड दैट वाज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एक फास्ट बॉलर के
आर्मरी में स्पिनर भी हम श्योर यूज करते थे ड्रिफ्ट वगैरह के लिए। तो हम्म। वो एक चीज जो है वो मेरे दिमाग में एक हर समय था कि यार यू टेकिंग अवे अ वेरी इंपॉर्टेंट वेपन एक बॉलर के हाथ में, वो है रिवर्स स्विंग। बिल्कुल बिल्कुल। और वही अगर आप जैसे कहा कि विस्कोसिटी वो पसीने से उतना ज्यादा नहीं होता, अगर बहुत कुछ नहीं ज्यादा होता, अब्रेसिव हो पिच तो थोड़ा बहुत रिवर्स होता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत एक्चुअल होता। रिवर्स हम देखते थे वो हम्म। लगभग बंद ही हो चुका है। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं वो दोबारा आपने बॉलर को दे दिया है, वो एक वेपन दे दिया है कि आप दोबारा कर सकते हो। एंड आई थिंक एंड आई आई ऑलवेज बिलीव कि यार एक वैसे भी हम आई बंधे हुए नो आई रहते नो हैं इधर से पीछे से बॉलर्स। हाँ, तो अच्छा है। that I mean you bowlers will always keep complaining. चलो I'm नहीं happy कि ये नहीं, हम वापस बस आया। बता रहे हैं क्योंकि पाटा विकेट हो या कोई भी विकेट हो, हम बॉल डालते हैं। बैट्समैन की तरह नहीं हम्म कि वो स्पिन ज्यादा हो रहा है, स्विंग ज्यादा हो रहा है, हरा है, गीला है, हम कुछ नहीं बोलते हैं। बट चलो ठीक है, ये तो चलो वी बोथ अग्री एंड वी बोथ आर वेरी ग्लैड कि ये हुआ है। लेकिन हम्म। बोलर्स के लिए एक और जो रूल आया है कैटी इज वेरी फेवरेबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट, वो है कि सेकंड इनिंग्स में हम्म। लुकिंग एट द ड्यू फैक्टर कि हम्म। देर इज अ चांस दैट यू कैन यूज द सेकंड न्यू बॉल और यू कैन हैव अ यू कैन सेकंड यूज न्यू अनदर बॉल। बॉल, सेकंड या बॉल। इज इट अ सेकंड न्यू इज इट अ बॉल और न्यू अनदर बॉल? बॉल? आई थिंक इट्स अ न्यू, नहीं, अब 11वें 12वें ओवर में नया बॉल नहीं दे सकते ना। सो इट विल बी अ वही ब्रांड न्यू मैं भी बॉल। वही सोच रहा था। हाँ, इट्स विल बी मैं अ भी वही ब्रांड न्यू सोच रहा बॉल, था। बट मेरा मानना है कि हमारे देश में ये बहुत अच्छा रूल है। अगेन, इफ आई हैव टू हम्म से, अगेन हाई टाइम, एंड अगेन इट्स गुड दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड इट इन आवर ओन हम्म डोमेस्टिक कंपटीशन। एक और चीज जो मेरे हम्म हमेशा दिमाग में आता है कि कुछ कुछ जगह हमारे देश में हर जगह ड्यू एक समान नहीं पड़ता, कुछ कुछ राइट जगह ज्यादा ड्यू पड़ता है। तो ये हम्म 11वें ओवर के बाद भी जरूरी नहीं है कि अगले 9 ओवर चले। मैं नहीं कह रहा कि 11वें ओवर में ही ड्यू आएगा, हम्म पल हम्म पता चले 13वें ओवर में आए, 14वें ओवर में आए। अगर उस टाइम पे हम्म भी ड्यू आता है, कभी कभी वो बॉल हम्म 2 ओवर में गीला हो जाता है। तो आई थिंक दैट राइट इज ऑल्सो समथिंग ऑन द बाउंस, फ्लूइड होना पड़ेगा, कि ऐसा ना हो कि हमने एक रूल किया है और वो अलाउ कर दिया है तो अब हम आगे बॉल ही नहीं बदलेंगे। इट्स अ ग्रेट रूल, पर मेरा मानना है कि हम्म थोड़ा बहुत इसमें और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं आई एग्री विद यू, उसके दो क्योंकि आफ्टरनून रीजन है। मैचेस में तो नहीं हाँ चाहिए होगा, आफ्टरनून हाँ मैचेस में तो बिल्कुल। नहीं चाहिए होगा, और और यूज भी टू नहीं कर सकते। हाँ टू बी फेयर एक और चीज बताना जरूरी है कि वो है टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अंपायर। अगर अंपायर को बिल्कुल। लगे कि ड्यू के चलते कि बॉल आई होप एक्चुअली लगे। खराब हो गया है, हाँ तो वो एक एक बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है अंपायर के हाथ में, विच इज गुड। लेकिन एक चीज वो थोड़ा सा और ओपन एंडेड रख सकते थे, क्योंकि देखो 7:30 शुरू होता है मैच। और मेरा ये हम्म। मानना है कैटी कि देर आर प्लेसेस दैट यू ऑल्सो आर अवेयर ऑफ कि 8 बजे से ड्यू फॉर्म होना शुरू हो जाता है। So the हम्म। first innings, maybe teams can be equally affected at some of the करेक्ट। venues. करेक्ट। Uh, you इसीलिए know, मैंने कहा, इसीलिए मैंने कहा हाँ, थोड़ा ये और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, थोड़ा और फ्लूइड yeah, होना चाहिए। yeah. So why exactly? So rather than giving it a very specific एक पिक्चर कि यार 11वें ओवर के बाद ही होगा, सेकंड इनिंग्स ही होगा। आई थिंक एट टाइम्स अगर आप ये कह दो कि चलो 11वें ओवर के बाद इट कैन बी बोथ द इनिंग्स डिपेंडिंग ऑब्वियसली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अंपायर, कि अगर अंपायर हम्म। को लगे कि ड्यू बहुत ज्यादा है, हम्म। आई गेस इट इट ओनली मेक्स सेंस कि यू मेक इट फॉर बोथ द इनिंग्स। ऐसा ऐसा मेरा मानना है, एंड नहीं आई बिल्कुल। आई बिलीव यू विल एग्री विद दैट। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं अच्छा ऐसे हमें थोड़ा फ्लूइड रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ या कुछ जगह नहीं मिलेगा आपको ड्यू, कुछ कुछ जगह आपको बहुत ज्यादा ड्यू मिलेगा। और हम्म कुछ कुछ जगह जैसे आपने कहा बहुत जल्दी ड्यू पड़ता है। अगर आप सोचो, हम्म मैं भी इफ आई कैन क्विकली ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड, असम में गुवाहाटी में तो बहुत जल्दी ड्यू या पड़ता है। या या तो वहां फिर पे क्या बिकॉज करोगे? ऑब्वियसली सनसेट भी जल्दी होता है तो ड्यू जल्दी भी होता है जल्दी गिरता है, ड्यू भी, क्योंकि वहां एग्जैक्टली। पे टाइम जोन तो एक ही है। और राइट वहां तो राइट 7:30 कुड बी 9:30 और 10 समवेयर एल्स। या नहीं, इतना you're भी नहीं, right। ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। 7:30 नहीं, 8:30 तो मैं समझ ही सकता हूँ वहां पे। एक घंटे का अगर हम और फर्क बहुत जगह लेके होता चले। है यार, 8 8 सवा 8 बजे तक ड्यू आ जाता है, सो आई थिंक वो थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते थे कि यार बट सेकंड ठीक है, इनिंग्स में भी। एटलीस्ट, एटलीस्ट एनीवे इट्स अ स्टार्ट तो स्टार्ट। हुआ। एटलीस्ट ट्रू। इट्स अ स्टार्ट, एंड होपफुली, वही मैं कह रहा हूँ, अगर उसको थोड़ा जैसे द वर्ड यू यूज्ड वाज ओपन एंडेड, द वर्ड आई यूज्ड वाज फ्लेक्सिबल। अगर थोड़ा और हम्म उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बरत सकते थे कि हम्म वैसे भी अंपायर के डिस्क्रिप्शन पे है, तो ये थोड़ा, अगर पहले आया तो पहले भी दे हम्म सकते हैं, या देना चाहिए। फेयर इनफ। चलो एक और bowling friendly रूल, समथिंग दैट माइट नॉट बी आई डोंट नो bowling friendly or not, वो है obviously impact substitute का रूल, जो कि they're gonna continue with it।
सो हाउ डू यू सी दैट? अभी मेरे ख्याल से Look, 2 साल हो गए ना, दिस वुड बी द थर्ड ईयर इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट। I am not a big fan of impact substitute here. मैं पहले से भी नहीं था, पर ठीक है, समटाइम्स यू वांट टू एक्सपेरिमेंट, यू वो किया। मैं कभी भी आई ऑलवेज लाइक द ओल्ड नॉर्म्स एंड द ओल्ड रूल्स। जो था इसमें ना बहुत सारा, मतलब बहुत लॉपसाइडेड है थोड़ा, मेरा मानना ये है कि हम्म। छठे सातवें नंबर मैं पे भी आपके पास yeah. बैट्समैन आता है, फिर व्हाट डू यू डू एज अ टीम? आई नो इट्स द सेम फॉर एवरीबडी, बट वो हम्म। थोड़ा थोड़ा स्क्यू कर देता है, ये मेरा मानना है। यार देखो, एक तरफ मैं आई एम अ लिटिल डिवाइडेड ऑन दिस, क्योंकि एक तरफ ये है कि आपके पास प्रॉपर 5 बॉलर हैं, फिर यू डोंट हैव टू नहीं, वो गो तो इन वैसे भी विद। जा सकते हो आप, वो तो वैसे भी नहीं, आपको वैसे जा जाना सकते हो, चाहिए। बट देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद बैटिंग। मेरा ये कहना है कि यू यू बेसिकली टेक्निकली ये 12 12 प्लेयर का हो गया गेम, और जहां पे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन बैटिंग यू कैन स्ट्रेंथन योर बॉलिंग एंड वीज अ वी विद बैटिंग एज वेल। बट मेरा इसमें एक चीज जो फ्लिप साइड लगता है, तो ऑब्वियसली फ्रॉम अ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वाइज दैट हेल्प्स, द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट गेट्स बेटर। लेकिन दूसरा फ्लिप साइड मेरा ये है कि या एनीवेज वी डोंट हैव एनफ ऑलराउंडर्स, ये ऑलराउंडर का रोल और भी कम कर देता हाँ, वही वही है। वो भी है बिल्कुल। जैसे आई थिंक मेनी, मुझे लगा था कि मेनी कैप्टन्स आर नॉट इन व्यू ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ, दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग ओके। आई वाज गिवन एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, बट somehow it is या continuing. बिकॉज मेरा यही कहना है कि इफ दैट रूल, इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल, इज गोना बी अडॉप्टेड बाय आईसीसी प्लेइंग कंडीशन, दैट इज फाइन। दैट इज अक्रॉस द बोर्ड, सबके साथ वही है, तो यू कैन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी यू कैन फॉलो द सेम थिंग। बट अगर वो नहीं है तो इज इट रियली हेल्पिंग इंडियन क्रिकेट इन नहीं, टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑलराउंडर्स? वैसे देखा जाए तो अगर सलाइवा रूल भी अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो देन योर प्लेयर्स आर गेटिंग यूज्ड टू समथिंग या एल्स। नो, आई थिंक जो स्टार्ट हुआ है ना, आई थिंक मोर एंड मोर बोर्ड्स विल बी कन्विंस कि यार सलाइवा भी अलाउ कर दें। नहीं, मेरा मैं कह रहा मेरा हूँ कि ये मानना। इंटरनेशनली अभी यूज नहीं हुआ ना अभी। सो आई एम या जस्ट विच सेइंग इज ट्रू, दैट हमें विच इज ट्रू। एज अ बॉलर, सी दिस इज आल्सो अ स्टेपिंग स्टोन एंड अ प्रैक्टिस प्लेस। आई नो इट्स वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिशंस, या पर यहाँ या पे आप चीजें सीख भी रहे हो ना। अगर आप सलाइवा यहाँ पे यूज कर रहे हो और अगले कंपटीशन में आपको वापस या स्वेट यूज करना पड़ेगा, तो फिर सडनली रिवर्स या स्विंगिंग से या ट्रू, हाँ। या ट्रू, तो नहीं, बट दैट इज ट्रू। इम्पैक्ट सब का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, एज यू सेड। एक तो ऑलराउंडर है, दूसरा थोड़ा मेरे हिसाब से ना, मुझे लगता है कि नेचुरल जो छह सात बैट्समैन जो कर रहे हैं, या चार पांच बॉलर्स जो कर रहे हैं, वो अलग होना चाहिए। इस वजह से गेम इतना मजेदार रहा है। यहाँ पे अभी आप 50 पे 5 भी होके वहां से मैच हार सकते हो, अगर आपके पास एक खतरनाक सा या प्लेयर आ गया बीच में आके। और एज या अ एज अ फील्डिंग टीम, समटाइम्स आई डोंट नो, दैट्स द या फीलिंग आई गेट। चलो, फेयर इनफ। इंट्रोडक्शन ऑफ अनदर रूल विच इज, पहले होता था कि डीआरएस और थर्ड अंपायर के पास वो फ्रंट फुट नो बॉल था, अब तो वाइट बॉल भी चला गया। अभी यू हम्म। गॉट हेड आई वाइट बॉल, width में भी white ball, हम्म। that will be done through जज the बाय, technology. Hawkeye, yeah. जज बाय जॉ, आई थिंक दैट्स गुड, Hawkeye बिकॉज will ना do it. Hmm. उसमें यू आर टेकिंग अवे एनी एरर्स, जजमेंट एरर्स हटा रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि बल्लेबाज यहाँ खड़ा था, तो वो ट्रैम लाइन किधर था, अगर वो उतना हिला है Hmm. तो वो ट्रैम लाइन कितना मूव करना चाहिए। सो आई थिंक दैट वे यू Right. मिनिमाइजिंग एरर्स। बट आई ऑल्सो फील इसमें थोड़ा लिहाज लेफ्ट साइड पे भी कर लेते, क्योंकि बिल्कुल पैड के बगल से जाती है और वो Uh, वाइड हो जाता है, जबकि बल्लेबाज नहीं नहीं bowlers ओके। खुश नहीं होंगे, bowlers। हाँ, मुझे अच्छा, मुझे एक चीज बता दीप, इतने सालों Yeah. से मार ही पड़ रही है, हम ये सब रूल्स क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि आप सोचो, कहाँ एज अ बैट्समैन कहाँ खड़े होते हो, आप इतना बाहर Yeah. खड़े होते हो और इतना मूव कर जाते हो, तो बॉलर जाएगा कहाँ? जाना तो उतना ही है, Yeah. बल्ला भी इतना बड़ा है। Fair enough. हाँ, नहीं नहीं, तो fair enough. मुझे लगता है I वो भी देखना completely चाहिए, agree. वो भी उनको Yeah. थोड़ा लिहाज कर लेना चाहिए थोड़ा। नहीं, पर मुझे भी अच्छी बात ये लगी इस रूल से कि यार थोड़ा सा मेरे ख्याल से टाइम भी बचेगा। ऑब्वियसली यार, एवरीथिंग, आई मीन, एक एक रन टेक्स का टाइम। स्टेक बढ़ गया है। हम्म। फिर वो डिबेट नहीं रहता है कि यार ये था नहीं था, अंपायर्स ये वो, एटलीस्ट यू टेकन दैट आउट ऑफ द होल या इक्वेशन, वो डिबेट। और साथ में आई थिंक यू काइंड ऑफ थोड़ा सा टाइम भी सेव होगा, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं, आगे चल के पता लगेगा, बट नहीं, पता नहीं, नाउ टाइम तो नहीं सेव होगा, क्योंकि फिर आपको मेजर वगैरह करना पड़ेगा उसके लिए, तो उस प्रोटोकॉल में तो टाइम लगता ही है। या फेयर इनफ, बट मेरे ख्याल से अगर जैसे फ्रंट फ्रंट फुट नो बॉल का जैसे हो गया है कि यार ऊपर से पता लग जाता है कि हो वो तो गया नो पता बॉल, चल जाता है।
हाँ है ना, तो नहीं, पर शायद अभी। यहाँ पे या, वाइड का जब हम्म हॉक मेजर करेगा तो उसमें तो वक्त हम्म लगेगा। जैसे हम थर्ड अंपायर या क्लोज रनआउट के लिए या ऊपर नीचे जाते हैं या डीआरएस में जाते हैं, उसमें तो वक्त लगता ही ओके, लगता है ना। जब तक हाँ वो फेयर मैट नहीं इनफ। सेट होता, जब तक हॉक सेट नहीं होता, हम्म तब तक तो वक्त हम्म लगता ही है। दैट्स ट्रू। चलो, विल फिगर आउट इसका रिpercussions क्या होगा आगे चल के नहीं, आई थिंक विद इनमें दिस टाइम वाइड वाइज बॉल तो थोड़ा वगैरह। लगेगा, बट you're minimizing errors, you're making it या a आई lot मीन more विच इज, full proof। या बिकॉज ये अमूमन होता रहता है स्पेशली क्लोज गेम्स यार, अरे वो वाइड नहीं था, ये वाइड वो नहीं था, कहता है ये क्यों हाइट है, ये डेड कैसे हाइट। वाइड दे दिया, वो कैसे दे एग्जैक्टली। दिया। हाँ हाँ। वो, चलो एनीवेज, ये तो चार रूल चेंजेस, चार नहीं बेसिकली तीन रूल चेंजेस है द वाइड नो बॉल जिसकी हम बात कर रहे हैं, फिर ये जो दूसरा बॉल है यूज होगा सेकंड इनिंग्स में, एंड द सलाइवा बैन इज लिफ्टेड, सो predominantly that. Now quickly, about this year's, I mean, I believe you'll agree कि यार इस साल दसों टीम ऑन पेपर आर लुकिंग रियली स्ट्रांग, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर लुकिंग इक्वली स्ट्रांग, थोड़ा बहुत 19-20 ही है, बट योर फेवरेट टीम ऑन पेपर देख के जो लग रहा आई थिंक सनराइजर्स हैदराबाद वाज स्ट्रांग लास्ट ईयर, एंड आई थिंक है, इस साल जो उन्होंने एडिशंस किए हैं उससे दे आर लुकिंग स्ट्रॉन्गर इज व्हाट आई फील। you think they can गेटिंग break शमी that इन, 300? मे बी Yeah. दे डेफिनेटली केपेबल यार। उनके आप बैट्समैन देख लो, आप हाइनरिक क्लासन बीच में, नीतीश कुमार रेड्डी, होपफुली वी सी द सेम नीतीश कुमार Hmm. रेड्डी व्हाट वी सॉ। Yeah. देन द हेड, Abhishek or Travis Head. Uh, अभिषेक और ट्रेविस हेड एट द टॉप। So they are looking a very strong side, and also as I said, उन्होंने जो bolster किया है अपना um, mm, from the auction, I think they are looking a good side. yeah. Gujarat Titans for me are looking a very good side because they also came off the Mm, table in a very strong way. mm, RCP I feel is looking a lot more balanced than it has been in the past in yeah. terms of its bowling as well, क्योंकि वो Mm, बहुत एक उनका एक weak link रहता था। तो they are looking pretty strong, and again if Bumrah comes back, Mumbai Indians are a force to be reckoned with, क्योंकि उनके भी true. बड़े तगड़े तगड़े प्लेयर हैं, And मैच what I विनर्स हैं। found really, I mean, awesome strategically, कि they've managed to retain or get back the superstars यार सारे, चाहे वो रोहित, सूर्या, तिलक, हार्दिक, जसप्रीत. I mean, what कोर I ऑफ द think साइड। what core of the side. So both KKR and MI, I think the best thing that they've done is they've managed to keep the core intact. And I think that is and because you've been part of it and played and all of that, I think the biggest challenge कोई भी franchise के लिए होता है कि यार नए players को आप कैसे assimilate करते हैं, उनके strengths, उनके batting order, bowling कौन से phases में. But when you have the same core or same group of players, I mean, it's easier to get off the block quicker than some of the other franchises. हाँ सी लास्ट कपल ऑफ इयर्स मुंबई इंडियंस का बॉलिंग बड़ा एक दिक्कत था, क्योंकि इफ यू Yeah, थिंक ऑफ इट, जिस साल बॉम्बे में ही हुआ था, वहां पे दे वर ट्राइंग टू गेट mm, बुमराह टू बोल इन द फोर्थ ओवर व्हिच डजंट वर्क। आई डोंट yeah, थिंक yeah, you want बुमराह टू बोल व्हेन 0 for 0 है। कोई भी हो yeah. सामने आपके, Uh, अगर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा है, if they get off to a mm, start in the first 3 overs, then it's going to be tougher for Bumrah too. That was because yeah. they were trying to figure out उसके लिए कौन सा best spot है। I feel that bowling has been a big problem for them in the last couple of years. And again, जब Mm, तक हार्दिक नहीं आएगा, they have to manage it. I think they've got mm. decent resources. KKR पर वो again, इम्पैक्ट सब के चलते से बच जाएंगे ना, थोड़ा सा इम्पैक्ट सब, दे कैन प्ले एन एक्स्ट्रा बॉलर आई गेस. I एनीवेज या suppose so. I feel for me अभी केकेआर का bowling मेरे को थोड़ा seamers and all देखना सीमर्स ना, पड़ेगा कैसे हाँ. हैं। हाँ, some of them are coming out of injury, haven't played, या, and IPL is a tough place boss। IPL में ओ या, तुम, it's not a, you need to be firing, you can't be या, undercooked। soft या, underbelly रहेगा तो you'll be found out very quickly। या. बट वही है, बट या, like you, I also think Hyderabad is going to be the most entertaining and exciting team. जो भी हम्म। होगा, या तो 200-250 बनेंगे या तो 150 में आउट हो जाएगा, मतलब दे वोंट, जस्ट गेट अ नहीं फीलिंग ऐसा कि तो देयर नहीं वोंट होगा, बी आई एनी थिंक दे आर स्ट्रांग इनफ मिड दैट पाथ वे। फॉर देम, है नहीं, वो ना. खेलेंगे यार, they'll still play। I'm just looking या, at KKR side. You've got Sunil Narayan, Quinton de Kock, which is great. Ajinkya Rahane is the captain. Ankush या. Raghuvanshi had a taste of this thing. Venkatesh Iyer will be a big year. Rinku Singh will do Rinku Singh stuff. Andre Russell is a seasoned campaigner. Ramandeep is या. good. Harshit Rana is one. Spencer Johnson, it's a big place for him. And then Andrik Nokia. Andrik Nokia is a wholehearted trier, but he's coming off a big injury.
Yeah. Varun Chakravarti and Vaibhav Arora. So Mm. that could be their starting 12. Yeah, yeah. No, I Yeah. know what you're saying कि वो bowling का इनफैक्ट you mentioned about Gujarat Titans तो मेरा एक ही लगता है गुजरात के साथ that middle order यार even though it's good but if you look at the top three is brilliant Sai Sudarshan Joss Butler Shubman Gill but उसके They've बाद got you Glenn have Phillips बीच में. Glenn Phillips है उसके अलावा there is Tewatia है. Tewatia Tewatia is है a I know I mean finisher. they're good names but if हाँ. you think Gujarat Titans and Tewatia was brilliant in partnership with David Miller. हाँ. No, Miller Correct. Tewatia, there was like a jodi. With Correct. Miller not being there, and then you have Shahrukh and all the other guys were Yeah. potentially Correct. very destructive. Hmm. But Hmm. I- at times when you look at that team, at You're least feeling on it's a paper, it's a you're feeling it's yeah, a top heavy थोड़ा सा side. हल्का दिखता है या थोड़ा सा वो Top मिडिल ऑर्डर heavy. मुझे हल्का दिखता हाँ. है हाँ I know टॉप what you're हेवी saying. And I was या actually surprised that they didn't go for or they didn't retain Miller. I Yeah, don't I was know. surprised as well. I was surprised Hmm. as well. I mean, last match जो खेला वो South Africa got a 67 ball 100 yeah. I mean, Hmm. came at a loss cause, I mean, obviously, नहीं, but but that's what he that. can do, Hmm. do, Yeah, he can win you yeah, games, and also exactly. a अब great वो team एक player. and tried and tested ना that middle order then Tewatia and David Miller. Hmm. But I guess they've got Joss Butler as a bit of a bargain for me यार, है ना? Why? जो प्राइस पे I think वो अच्छा, you mean और that way? that way, yeah, that way. और ऊपर से, I mean, somebody who will keep wickets, if I mean, keep wickets, who will open, match winner, and then leadership, yeah. And someone as young as Shubman Gill, जो second time lead कर रहा है, to have someone like Joss Butler to kind of bounce off. I Yeah, mean, but I don't think Josh Butler, the leader. hmm, I'm not sure. I've not been sure of Josh Butler, the leader. Josh Butler, fair the enough. player. Josh Butler, the international cricketer. But Josh Butler, Yeah. the leader, मेरे को नहीं पता कि क्या था Hmm. वो, because Hmm. maybe he was again one of those players who was a very Hmm. good player, was a gun player. True. Yeah, no, I agree. I agree. Uh, quickly, one more year, जहाँ पे Punjab on paper is looking like a gun side. Do you think so? I think so. I genuinely think so. Okay. Yeah, have a look at that. I'm looking at And that if side now. Prav mm, Simran, Priyan Charya, again untested. Josh mm, Inglis, Shreyas Iyer, Glenn Maxwell, Azmatullah Omarzai, Marcus Stoinis, Shashank Singh, Nehal Vadera, again a good mm, addition to them. mm, Hearing good things about Suryan Shetge. yeah, Marco Janssen, Harpreet Bar again will be quality. Harpreet and Chahal will be really good. Arshdeep and Yash Thakur. Again, interesting. I'm not sure about Prab Simran because again, mm, इतने सालों से they somehow seem to retain him every time. mm, But मेरे लिए he's flattered to deceive. mm. Yeah, no, fair So enough. But again, I mean, मुझे ये लगता है कि they've got a strong Australian contingent in terms of players, and I hope जो issues पहले थे, Ricky at the helm will be able to kind of manage them better. okay. Because I mean, you know it better because you've been part of that setup. But you need somebody really strong like Ricky to kind of, hold the reins together types. You know what I'm saying? Keep the तो ऐसा outside मुझे noise. लगता है. Keep the Yeah, outside noise yeah, outside. exactly so. तो मुझे इसलिए I'm just because yeah, every year Punjab has a good side, right? As good as anyone else in the comp. But because of those issues, not necessarily dressing room or team issues, but outside noises, but I think with Ricky there and the way he handles and what we know, at least I've heard of, I think he'll be able to kind of, maybe get things together. Let's see. Mm. Let's see what Yeah. happens So, because anyways, uh, yeah. what But about yeah, Delhi that's it. Capitals? Your friend, our friend, he's had a lovely run as a coach. Yeah. He's Hemant's had a done. great Yeah. run. Yeah, wherever he's gone, he's won. South Africa And में I think they've जीता. got a very good team, yeah. They've Hmm. got a very good team, and to a great extent because they've got Kale for kind of cheap comparatively, if you think about it. And now, obviously, Kale is not going to open, I believe. He said he's going to play in the middle order. That open up a few options for DC. I think उसके चक्कर में they've managed to get some good players. क्योंकि I'm sure
ऑक्शन में जाने के टाइम डीसी वुड हैव थॉट यार केल को लेना है तो 20 के करीब लेके चलो, and then हम्म, suddenly you have that extra bit of cash which you हम्म. can splurge on other quality players. I think which they've done rather well auction mein. So that's So again something. I'm looking at their side. Their overseas Mhm. players: Faf, Tristan, Jake Fraser, McGurk, Donovan Ferreira. फिर केएल राहुल है, दर्शन नालकंडे, अजय मंडाल, माधव तिवारी, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, समीर रिजवी, विपराज निगम, मनवंत कुमार, अक्षर पटेल, मिचेल स्टार्क, again another overseas player, Natarajan, Abhishek Porel, Tarun Nair, Ashutosh Sharma, who has come here, not retained by or not kept Mm, by yeah, Punjab. Punjab. Mm. Then you've got Dushmanta Chamira, Mohit Sharma, and Tripurana Vijay. So you see Mohit Sharma as a starter for them? No, I don't. Why? With all his Uh, experience? nah, I don't. I He might come in as an impact sub. I think what he No, can do I'm or saying what you yeah can be in the playing 12 is what I'm saying. yeah. I mean, because उसका एक advantage है ना वो slower and death overs. I think he's a really he's still I would like to believe as a really good death over bowlers. Because they're Uh, starting to, at Visakhapatnam. यार वहां पे पिचेस आई डोंट नो एक मेरा बस डीसी का वही है कि whether they would have so-called home advantage. You know what I'm saying? Half, I mean, those 7 games, Adhe you play at Vishakhapatnam, half you play in Delhi. I don't know whether that helps, because if you think about it, वैसे what you संबंध really, क्या है विशाखापट्टनम और डीसी का, क्या संबंध है उधर? I don't have any idea. I guess the owners would have something, you reckon? Okay. I guess मेरे को समझ Kiran, नहीं आया, मतलब कहाँ दिल्ली और कहाँ विशाखापट्टनम? या आई गेस वो है, बट मेरा ये मानना है कि आपको 14 में से 9 मैचेस जीतना है, राइट, टू बी ऑन द सेफर साइड। वो 9 में से जो सात नॉट टू होम फॉरगेट गेम, नेट रन रेट. या मेरे ख्याल से 9 पे you're ऑल राइट, 9 मतलब 18 पॉइंट्स में you're थ्रू, you There have should been be, times where 16 and 18 में या लोग फंसे हैं. ठीक या है. बट विच इज ट्रू, बट मेरा ये कहना है लेट्स से 9 विंस में तो हम्म, 7 होम गेम्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट यार, यू गॉट टू विन एटलीस्ट 5 ऑफ दोज, and then हम्म. it makes life comparatively easier then to get those 9 wins. तो वहीं पे home advantage I think is a big thing. Yeah. और वहाँ पे I guess Again, DC, that way, the Punjab hasn't won at home. They've got a better record outside. पंजाब का भी but सेम Punjab, प्रॉब्लम है. listen यार पंजाब तो अलग ही है, and you know it better than I do यार, so पंजाब हम्म. का किस्सा ही अलग है। वो hopefully like I said कि इस साल शायद थोड़ा सा चेंज हो। 3 मैच That's इस that. बार धर्मशाला में. हम्म। पर वही ना, इफ यूर मेरा ये मानना है कि यार वो फिर वो होम एडवांटेज रहता है, चलो एटलीस्ट पंजाब का ये है कि इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू प्ले इन धर्मशाला अ होम गेम। No, दे but it's a different team, na. या So ट्रू, you, Punjab, the franchise playing there, but the players are all different because they keep getting या changed. व्हिच इज ट्रू, आई एग्री, या Hmm. फेयर इनफ, दैट्स अ फेयर कॉल। बट वो एक पता नहीं कितना अच्छा, आई मीन इफ यू लुक एट द मोस्ट सक्सेसफुल साइड्स, लुक एट चेन्नई और मुंबई, they play all They're all at home. all home games at home, and their home is like a fortress. They are proper fortresses, Yeah, right? yeah, yeah. So if you end up winning 4-5 games out of 7 at home, then यार फिर बाहर तो आप जीत ही जाओगे। क्योंकि Hmm. आपको फिर वो यार टीम बनाने में आसान होता है ना कैटी, की यार आपको पता है कि होम कंडीशंस कैसे है, तो यू गेट योर स्क्वाड बेस्ड ऑन दैट, you Yeah, yeah, you get your 100%. playing 11 squad, auction Yeah, becomes easier then। उस लिहाज से कौन सा टीम looks strong for you, which can not only win at home but also go outside and do damage? I think RCB is looking good there, something that you mentioned earlier on. Hmm. And yeah, okay, bowling I think unit even is a lot I feel stronger. even that way these guys Sunrisers are also looking good here. Pat Cummins, Sunrisers Rahul looking, Chahar, Mohammad Shami, Adam Zampa, Harshal Patel. मैं तो Again, ये कह रहा हूँ, अ, नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार या आरसीबी is looking dangerous। RCB is Anyways, looking a good side. Huh. yeah, anyways, mm, RCB is looking a चलो, good side. You're looking at it, Patidar, Liam Livingston, Jitesh Sharma, whom you like yeah, really a lot. yeah, There's Tim David, who's been picked there. Krunal Pandya, great addition. Bhuvneshwar Kumar, Yash Dayal again. Yash Dayal yeah, bowled really well last year. yeah, Suyash Sharma, Rasik Salam, Devdutt Padikkal, and Josh Hazelwood.
So yeah, Yeah, they're looking a good side in terms of their they bowling are as well. actually. Hmm. They are. I mean, they're looking more like a complete side with bowling and batting. It's not one With dimensional, Phil Salt which you and Virat mentioned. Kohli at the top. Yeah, yeah. Hmm. No, that makes sense. Anyways, was again brilliant, Caddy. We'll keep this going. All right, and thanks for your time. And thank you all. Absolutely. I Right, hope तूने and पकड़ा ये निक तो करा दिया पकड़ा कि नहीं ये देखना है निक टेन ड्रॉप. पता नहीं वो अभी पता लग जाएगा थोड़े दिन में कि ये पकड़ा गया या नहीं, ये भी निकल गया. चलो, thanks, Caddy. See you soon, man. Cheers. Look forward. Yes.